खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं परिचय आपका करा दूं। मेरे साथ हुसैन खान साहब बीजेपी से जुड़ गए हैं। पौरुष भारद्वाज जी कांग्रेस प्रवक्ता मेरे साथ हैं। मेरे साथ मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। अभिषेक जैन साहब मेरे साथ जुड़ गए राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। बहुत बहुत स्वागत सभी मेहमानों का। मोहम्मद अली शाह साहब, मैं आपके पास सबसे पहले आ रहा हूं। राजनीति की बात बाद में करेंगे, लेकिन जिस तरह का ये हमला है देश में, एक और आतंकी हमला, एक और घाव दिया एक तरीके से कहा जाए तो पाकिस्तान ने। अब इस मामले पर किस तरह के, एक तरीके से कहा जाए तो प्रहार या पलटवार की जरूरत है, मैं समझना चाहूंगा। जी देखिए, बिल्कुल। इसमें पहली बात तो मैं शोक प्रकट करता हूं जितने भी लोगों की जानें गई हैं इस कायराना हमले में। और ये देखिए, मेरे को कोई इसमें कोई शक की बात नहीं है, कोई आशंका नहीं है कि ये लोग पाकिस्तान से आए थे, पाकिस्तान का हाथ इसमें है। इसका बहुत ही क्लियर मैं आपको ऑब्जेक्टिव दिखाता हूँ। पहली बात तो कि अगर मैं पुलवामा गया हूं, मैं पहलगाम भी गया हूं। पहलगाम में तो हमने शूटिंग करी है पिक्चरों की, बड़ी बड़ी पिक्चरों की। फौज की से सेवा नियुक्त होने के बाद बजरंगी भाईजान की शूटिंग हमने वहां पर करी, हैदर की शूटिंग वहां पर करी, दोनों को नेशनल अवार्ड भी मिले। मोजी की शूटिंग वहां पर हुई, अवरोध की शूटिंग जम्मू कश्मीर में हुई। जी तब मैं हम शूटिंग कर रहे थे, मैंने लोगों से पूछा यहाँ पे सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं है, यहाँ पर डिप्लॉयमेंट क्यों नहीं है। उन्होंने क्या जवाब दिया मेरे को, उन्होंने बोला कि उनके यहाँ के लोकल जो है वो सपोर्ट नहीं करते उग्रवाद को, क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी ही ट्रैवल टूरिज्म से चलती है। और जी अगर वो सपोर्ट करें तो पूरा यहाँ की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, तो यहाँ के लोकल नहीं करेंगे। तो ये मेरे को लग रहा है कि बिल्कुल पाकिस्तान से आए, लेकिन पाकिस्तान से भी अगर कोई लोकल सपोर्ट, कोई ना कोई, मैं ये नहीं कह रहा हर कोई ना कोई, एक आध घर, एक आध फैमिली, एक आध इंसान, अंडरग्राउंड वर्क, ओवरग्राउंड वर्क, जो भी इनका स्लीपिंग सेल, कोई ना कोई तो होगा इनका सपोर्ट में, इनके सहयोग में, जहां पर उन्होंने रात गुजारी होगी, जी खाना खाया होगा या बाथरूम इस्तेमाल किया होगा। आम बातें, कहीं ना कुछ होगा। उनको एनआईए की टीम पहुंच गई है वहां पर, उनको खदेड़ निकालना चाहिए, क्योंकि वो भी उतने ही गुनहगार हैं जी जिन्होंने इनका सहयोग दिया। अब दूसरी बात, मेरी इल्तिजा है कि लोग इसमें आपस में बटे ना, क्योंकि जिस तरीके से आतंकवादियों ने मजहब पूछ के, नाम पूछ के गोली मारी है, तो इसे साफ दर्शाता है कि वो एक जहर पैदा करने की कोशिश की गई है जी कि और जहर पैदा हो और हिंदुस्तानी जो है वो डिवाइड हो। भाई मैंने 2019 में, जब 14 फरवरी 2019 में जब पुलवामा में करारा हमले हुए थे, जब 40 हमारे बहादुर जवान सीआरपीएफ के मारे गए थे, तो मैंने जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट आउटफिट को एक ओपन लेटर, एक चिट्ठी लिखी थी और साफ डंडा मारा था उसकी चिट्ठी के अंदर। अभी मैं रात भर सोया नहीं हूँ, रात को मैंने यहीं पे इस करारा हमलावरों पे वो एक चिट्ठी लिखी है, जो कि काफी वायरल हुई है सोशल मीडिया में, और कई लोगों ने इसको पब्लिश भी किया है। उसमें मैंने बताया है कि ये हमला कैसे, लॉजिकली मैंने बताया है कि ये हमको डिवाइड करने की कोशिश का प्रयास है, जी और डिवाइड ना हो इसके अंदर। जी हाँ, और ये इस ईंट का जवाब लेकिन हमको पत्थर से देना पड़ेगा। बिल्कुल। हिंदुस्तान को चुनना पड़ेगा अपने तरीके से, अपने टाइम से, क्योंकि बातचीत की बात खत्म हो गई है। ठीक मैं है। मानता हूं खून का बदला खून हमेशा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर हमको ईंट का जवाब पत्थर से देना बिल्कुल पड़ेगा, ठीक है बिल्कुल मेजर साहब, सख्ती से। लेकिन एक सवाल ये भी तो है कि कन्वेंशनल तरीके से, जिस तरीके से पाक प्रायोजित टेरर घाटी में फैलाया जाता पिछले समय में रहा है, वो तो किया ही। इस घटना से कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल एक, जो भारत का एक सेंटिमेंट है, जो हिंदू मुस्लिम जो सेंटिमेंट है, उसमें दरार डालने की कोशिश की गई। और एक तरीके से कहा जाए तो जितना पाकिस्तान कर सकता है वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहा है भारत के साथ में। ऐसा है क्या? जी बिल्कुल ऐसा भी है। और देखिए, पाकिस्तान जो है प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है हिंदुस्तान में। इनमें दमखम तो है नहीं कि आके भारतीय सेना का आमना सामना करें। तो ये उग्रवादी, आतंकवादी, डरपोक जो है एक नंबर के, इनको कोई जन्म, ये जन्म में जाएंगे, कोई जन्नत नसीब नहीं होगी। कोई जी जो इनको हूर परी के ख्वाब दिखाए जाते हैं ना, एक बकवास के, ऐसा कुछ नसीब नहीं होने वाला। ये सीधा जाएंगे जहन्नम में, और सीधा यहाँ से। और बिल्कुल ये इसको इनको सबक सिखाना पड़ेगा, कुत्ते की दुम ना कभी सीधी नहीं होती है। जी तो पाकिस्तान में ये आईटी में माहिर है। आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, जो अमूमन तौर पे हम समझते हैं इंटरनेशनल टेररिज्म। उसामा बिन लादेन कहां पर पाया गया? पाकिस्तान के अंदर। जिस तरीके, ये दुखी नहीं है अपने दुख से, भूखमंगी की हालत में है। आईएमएफ इनको कर्जा नहीं दे रहा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट पे थे। बेशर्मी की हद हो गई है, भीख मांग के का कटोरा लेकर जाते हैं दुनिया भर में।
लेकिन ये अपने दुख से दुखी नहीं है। इनके राष्ट्रपति ने, पूर्व राष्ट्रपति ने भी कहा था पाकिस्तानी जो है खास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। आज जी की तारीख में न्यूक्लियर शक्ति जरूर है ये पाकिस्तान, लेकिन ये दुखी नहीं है, ये दुखी है अपने पड़ोसी के सुख से। जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट हो रही थी, जो आगे रफ्तार से बढ़ा था जम्मू कश्मीर, जहां पर अभी G20 की बैठक भी हुई थी, 60 अन्य मुल्कों से ग्लोबल लीडर यहां पर आए थे, बड़ा सा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यहां पर हुआ था। ये देख रहे हैं धारा 370 हटने के बाद जी कैसे अमन शांति आ रही थी जम्मू कश्मीर में, पत्थरबाजी बंद हो गई थी। अब ये दिखा रहे हैं, वो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में सब सही नहीं है, अभी भी दिखाने की ये कोशिश हो रही है यहाँ पे। लेकिन उनके नापाक मंसूबों को हम कामयाब कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं और हमें फख्र है इस बात की कि हम हिंदुस्तानी हैं। ठीक, मोहम्मद अली शाह साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। थोड़ा ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर भाई जिस तरीके से पुलवामा अटैक हुआ, और भी जो इस देश में बीते समय में हमने आतंकी हमले देखे, जिसका बालाकोट स्ट्राइक और जो जवाब हमने दी, पलटवार जो हमने किया, पाकिस्तान में पीओके में घुसकर आतंकियों का खात्मा किया, उसके बाद भी क्या जो खुफिया विभाग है, जो इंटेलिजेंस है, वो उस पर बार बार क्या ये कहा जाए कि इंटेलिजेंस पूरी तरीके से फेल हो रहा है? आखिर ये चूक हो कहाँ रही है? जी, ये एक्चुअली देखिए, हम लोग कहते हैं कि एक घटना हो गई बदकिस्मती से, बहुत दुख की बात है, इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, ठीक है। अब आपको मैं रियलिटी बताता हूँ, हम लोग कहेंगे इंटेलिजेंस फेलियर, हम लोग किसी को वो नजर नहीं आएगा जो 100 हमले जो प्लान होते हैं, जी जो इंटेलिजेंस की वजह से रोके जाते हैं, जी वो के बारे में ना कोई बात करेगा, ना किसी को एहसास होगा, ना कोई बात करेगा। तो इसमें ठीक है, मैं मानता हूं कि थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस फेलियर हो सकता है, मगर मैं केवल इंटेलिजेंस को ही मैं दोषी नहीं ठहराता हूं। मैं कहता हूं कि देखिए, जो फौजी हैं सरहद पे, जो हिफाजत कर रहे हैं, केवल उनकी ही जिम्मेदारी नहीं है, एक आम नागरिक की भी जिम्मेदारी है कि अगर आपके आसपास कुछ शक की नजर से कुछ हो रहा है, जी आप इसको फौरन रिपोर्ट करें, आप इसके ऊपर फौरन कार्रवाई करें। आप तो जो देखिए, एक जंगल में कितने पेड़ हैं वो गिनने ना आप गिन पाएंगे, ना मैं गिन पाऊंगा, ना बहुत मुश्किल होगा। कल को और एक नया कोई पेड़ उगाए, 2 पेड़ और काट ले, तो ये इंटेलिजेंस फेलियर की जब हम बात करते हैं, ये मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन ये बात जरूर तय है, अगर लॉजिकली इसको एनालाइज किया जाए तो जी इससे किसका फायदा होगा और किसका नुकसान होगा। इसमें नुकसान होगा जो आम भाव, क्योंकि जिस तरीके से नाम पूछे गए और मजहबी तौर पे जो हमले हुए हैं, इसमें जाहिर सी बात है, बट ऑब्वियस कि ये वहां पे जो मुसलमान कौम के लोग हैं उनका नुकसान होगा, क्योंकि उससे जहर उगलने की कोशिश करी है ताकि लोगों की भावनाएं, जो पैशंस फ्लेयर अप हो। तो अगर आप देखिए, अगर कोई उग्रवादी सरहद के उस पार आ रहा है जी ऐसे अंजाम, तो दिमाग से पैदल तो होगा नहीं, वो इतनी इंटेलिजेंस, इतना बेसिक दिमाग तो होगा कि अगर किसी को मदद पूछ के ऑब्वियस करके उसको मारें गोली, तो और नफरत की भावना पैदा होंगी, और ये लोग किसी के नहीं है। इससे मैं बता रहा हूँ, लोग कहते हैं कि भाई, लोग कह रहे हैं कि कहते हैं कि मजहब के आतंक का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन यहाँ पर हुआ। भाई कैसे हुआ? क्योंकि जो मैं हम लोग इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है, सख्त के सख्त कड़ी निंदा करते हैं। इससे क्या होएगा? जो राइट थिंकिंग आम मुसलमान है इस देश का, जो देशभक्त है, जो इस वतन की मिट्टी से प्यार करता है, जी उसकी तरफ भी लोग शक की नजर से देखेंगे कि भाई ये मुसलमान है, इसने ये भी ऐसा ही होगा। लेकिन ना, ऐसा नहीं होता। तो ये लोग असल में ही मुसलमान के ही दुश्मन हैं। आप देख लीजिए, पाकिस्तान में जिस तरीके से आतंकी हमले हो रहे हैं, जो खात्मा हुआ है, जो वहां के जनरल आसिम मुनीर, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बयान दिया है, विपत्तिजनक बयान, चिंताजनक बयान, बेशर्मी वाला बयान। ये इंडियन आर्मी के पूर्व डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने को इंटरव्यू देना पड़ा, और उन्हें एक तमाचा लगाया पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को वर्चुअली। उन्हें बताया कि भाई ये कैसे एक वर्दी में एक इंसान ऐसा कम्युनल बयान दे सकता है। तो जी ये बिल्कुल कम्युनल
पैशंस को, इसे कम्युनल पैशन फ्लेयर अप ना हो, ना हिंदुओं के ना मुसलमानों के। हम हिंदुस्तानी हैं और हमें फख्र है। जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो पहले, वो भी यही बात याद रखें कि वो पहले हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद पहला हमेशा राष्ट्र आना चाहिए, राष्ट्रवाद पहले, राष्ट्र की भावना पहले आने चाहिए, अपने पड़ोसी के सेंटिमेंट पहले आने चाहिए। आप देखिए आप क्या है, मैं फौज में था तो फौज में हमारा मजहब था, हमारे जो जवान हैं उनका मजहब। जी। अगर आप राजपूत रूप से हैं तो आप राजपूत हैं, आप सिख ईसाई कुछ भी हो, मुसलमान कुछ भी हो, आपका मजहब वही होगा जो मजहब आप यूनिफॉर्म होगा, जो आपके ट्रूप्स होंगे। तो ये जो है पाकिस्तान जो जहर घोल रहा है, हमको उनके नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना चाहिए, जी। नहीं तो फिर उनकी जीत होगी इसमें। अगर उनके नफरत के जो बीज जो बो रहे हैं वो खास तौर से हिंदुस्तान में, तो इनकी जीत होगी उनके नापाक इरादों से, जो हमको किसी भी कीमत में नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल। और इसका जवाब तो हमको डेफिनेटली पत्थर से दे देना चाहिए, जल्द से जल्द। ठीक है।